हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रिलायंस के ऊपर जो हम लोगों ने ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट जाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तब अगर आपको ट्रेडर बनना है तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारे अगर आप प्लान करोगे तो चांसेस है कि नहीं आपका प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि नहीं आप प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि सबको क्या चाहिए मार्केट के अंदर? प्रॉफिट चाहिए। सब लोगों को क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब 2016 का टाइम था, उस टाइम पे मैं भी ये स्ट्रगल कर रहा था क्या मार्केट के अंदर पैसा बनता है या फिर नहीं बनता है, ये सारे कंफ्यूजन थे। क्योंकि उस टाइम पे 10,000 लॉस होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा बात होता था। फिर मैंने मार्केट में ये सोचा कि नहीं, मार्केट के अंदर तो लॉसेस हो रहा है, अकाउंट खाली हो रहा है मेरा, तो मैं ये सोचा चलो मैं ऐसा कुछ प्लान करके जाता हूं जिससे पहले से ही मैं विलिंगली ये सोच रहा हूं कि नहीं, अगर सर्टेन डेज तक ट्राई करूंगा या ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉसेस होगा। मैं पहले लॉसेस प्लान करके जाता हूं कि नहीं चलो मैं लॉसेस करने के लिए रेडी हूं, देखते हैं मार्केट क्या लॉसेस लेता है नहीं लेता है। मैंने बस कुछ कंडीशन लगाए थे और वही सेम एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों के साथ फॉलो किया है। क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग भी यही जानने के लिए कि क्या मार्केट में सच में पैसा मिलता है नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलता है तो कैसे मिलता है, क्या डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या मनी मैनेजमेंट है, क्या सेटअप इंपॉर्टेंट है। ये सारे आप लोगों का क्वेश्चन है, ये सारे वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सीरीज को फॉलो करते रहना। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्लान किया हूं जिसके अंदर बार बार मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से मार्केट मूव करता है, या किस तरीके से हम लोग अगर प्लान करेंगे सर्टन वे से अगर हम कंस्ट्रक्ट वे में ट्रेड करना प्लान करेंगे तब एक प्रोबेबिलिटी ऐसा बैठता है कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के तरफ लेके चलता हूं और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं रिलायंस का फिर रिजल्ट क्या हुआ। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के वीडियो के अंदर, जिन लोगों को वीडियो नहीं देखे मैं स्क्रीन में उसको डाल दूंगा, उसको देखना फिर इसको देखना, तब आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा कि नहीं ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी रहता है, एक पॉजिटिव एज बन सकता है। ओके, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था रिलायंस विल बी द स्टॉक, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो मोमेंटम करता है, ऊपर नीचे जाता है और ये हैवी वेटेज स्टॉक है। इसको हम लोगों ने प्रेफर किया था और हम लोगों ने 4 रुपए का एसएल दिया था। करेक्ट, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मैक्सिमम जो एसएल प्लान किया था वो 4 रुपए का एसएल प्लान किया था। और हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, इसका मतलब 500 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। और हम लोग का प्लान है 50,000 लॉस करना, मतलब हम लोगों ने 50,000 इसको एलोकेट किया था। ये सोचकर हम लोगों ने प्लान किया था लेट्स ब्लो दिस अकाउंट और 50,000 हम लोग का जीरो हो जाना चाहिए। 50,000 जीरो कैसे होगा? एक दिन में अगर हम बड़ा क्वांटिटी ले लिए, ट्रेड ले लिए, इस हिसाब से मैंने ये बोला कि हम लोग कोई सेटअप के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, एक रैंडम टाइम के ऊपर हम लोग एवरीडे ट्रेड करेंगे और देखेंगे क्या ये 50,000 बच रहा है या नहीं बच रहा है, या उसके ऊपर जो डाटा मिलेगा उसके अंदर हम लोग को समझ में आएगा क्या सच में ट्रेडिंग के अंदर पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, रिलायंस के अंदर बनेगा नहीं बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग का क्या होता है हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का प्लान था। टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, क्योंकि अगर मैं बता देता तो मैक्सिमम लोग क्या करते उस टाइम में जाके खरीदते या फिर उसको देखते रहते। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी टाइमिंग पता चल चुका होगा, क्योंकि मैंने 1-2 दिन वहां पे बताया था रिजल्ट क्या हुआ है, तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो कहां पे बाई हुआ होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ट्रेडिंग का एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं है कि एग्जैक्ट टाइमिंग कहाँ पे ट्रेड लिए थे। लेकिन ये सारे आप लोगों को पता था। मैंने बताया था कि नहीं हम लोगों ने 20 से 25 दिन प्लान करेंगे, इसका मतलब 25 दिन। अगर आपको पता है अगर मैं रैंडमली ट्रेड करूंगा तो कोई सेटअप के बिना ट्रेड करूंगा तो चांसेस है मैं लॉस करूंगा, और 25 दिन अगर मैं लॉस करता हूं तो मेरा 50,000 रुपये खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये का हम लोगों का पर लॉट है। 4 रुपये अगर मैं लॉस किया, 2,000 रुपये लॉस किया और 2,000 इंटू 25 आपका हो गया 50,000 लॉस। ये हम लोग का प्लान था कि ना लेट्स ब्लो दिस अकाउंट। और ये अकाउंट ब्लो करने से पहले कुछ कंडीशन में हम ट्रेड करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइमिंग में ट्रेड करेंगे और दिन भर वो ट्रेड को होल्ड करेंगे। कोई रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, बस हम लोग प्लान किए थे कि नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे बाय करेंगे, उसके बाद इसको होल्ड करेंगे, ओनली हम लोग बाय करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट का प्लान था। जिन लोग वीडियो नहीं देखे मेक श्योर कि एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको देखना, तभी ये इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आपको दिमाग खुल जाएगा कि नहीं मार्केट के अंदर किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो अभी हम लोग प्लान करेंगे। देखो ये कोई सेटअप नहीं है, मैंने बस एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको बताने के लिए कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसा काम करता है। आप चाहकर भी इसको लॉस नहीं कर सकते, ये अमाउंट खाली हो ही नहीं सकता चाहकर भी। एक दिन प्रॉफिट हो गया ना तो भी अकाउंट पॉजिटिव में आ सकता है या फिर एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा। ये मेरा इंटेंशन था आपको बताने के लिए। तो 25 दिन या फिर 26 डेज टोटल हो चुका है। हम लोग चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने जो ट्रेड लिया था मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि नहीं क्या होता है। ये रिलायंस 3 PM 19 अगस्त को मैंने बाई किया था। मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। एवरीडे 9:18 को बाई किया था मैंने, और उसके बाद प्रॉफिट दिन भर होल्ड किए थे। यहाँ तक गया तो बुक नहीं हुआ कहीं पे नहीं, दिन भर होल्ड किए थे। ये 3 PM के आसपास रिलायंस का चल रहा है 19 अगस्त। उस दिन 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे, ये 3 PM का है, 3 PM मतलब 20 अगस्त का भी ये है 3 PM के आसपास मार्केट। यहाँ पे मैंने 9:18 को बाई किया था और एक अच्छे जगह पे प्रॉफिट हुआ था। अगर आप एंट्री देखना चाहते हो 9:18 का बाय का, यहाँ पे आप लोग
लोग को बाइंग का दिख रहा होगा मॉर्निंग आवर के 9:18। तो मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि नहीं 9:18 को मैंने एवरीडे में क्या रिजल्ट हुआ हम लोग इसके ऊपर अभी फोकस करेंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, कुछ मैंने ट्रैवल किया था तो वहाँ पे फोन पे कुछ चीजें हैं, कुछ यहाँ पे है। तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेल पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेल पे आ गए। 19 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था टाइमिंग, ऐसा नहीं कि ये टाइम मैंने बाद में देखा और बताया। 9:18 को बहुत सारे लोगों को पता था और यहाँ पे मैंने भी जो ट्रेड्स किए हैं, कुछ ट्रेड्स हैं और कुछ ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट है जो अभी रिसेंट में है, वो सारे 9:18 को है। 9:18 का ही बाइंग हम लोगों ने प्लान किया था। ओके, ये पॉइंट में हम लोगों ने प्लान किया था। अभी रिजल्ट क्या हुआ चलिए इन डिटेल्स में देखते हैं। तो हम लोग का कंडीशन क्या था, बस यहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि एग्जैक्टली 9:18 में तो बाई नहीं कर सकते, बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डाटा फ्यूचर का रेफरेंस लिया गया। ये मत सोचना कि अगर आप कैश में जाके देखोगे हो सकता है ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे दिखे, क्योंकि ये सारे फ्यूचर का रेफरेंस लिया गया है और 2 लॉट के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो 9:18 को हम लोगों ने प्लान किया, इसको मैंने स्टैंडर्ड बना दिया। मैंने जब एक्सेल शीट बनाया कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, क्योंकि कभी कभी 9:18.5, 8, 6 इस तरीके का, लेकिन रिजल्ट रिमेन सेम, ऊपर नीचे होगा। थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर लिए तो आपको कैलकुलेशन में ईजी होगा, ये समझने के लिए ईजी होगा। तो एंट्री टाइम हम लोग का 9:18 था। मैंने आपको रूल्स में क्या बताया था, पहले हम लोग का कंडीशन क्या था कि एक टाइम हम लोग फिक्स रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं था, अभी मैंने आपको बता दिया 9:18 में मैं बाई करूंगा। 9:18 में रिलायंस फ्यूचर में एवरीडे आके बाई किया टिल लास्ट 25 या 26 डेज के हिसाब। अभी रिजल्ट क्या है हम लोग देखेंगे। हम लोग का बाकी कंडीशन आपको पता है, 500 क्वांटिटी में ट्रेड लेने वाले थे, 4 रुपए का लॉस था, दिन भर होल्ड करना था, इतना था। और हम लोग का 50,000 मैक्सिमम हम लोग प्लान किए थे कि इतना लॉसेस हम लोग प्लान करेंगे। इसका मतलब 25 दिन में अगर 2,000 के हिसाब से लॉस होता है तो हम लोगों का 50,000 एम्प्टी हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्लान किया था कि लेट्स ब्लो दिस अकाउंट। पहला दिन हुआ क्या, पहला दिन अगर हम लोग देखेंगे, एग्जिट टाइम मैंने स्टैंडर्ड बना दिया है यहाँ पे कि नहीं 15:10 का एग्जिट टाइम। इन द सेंस अगर मार्केट में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो फिर ये 3:10 को एग्जिट होगा। अगर कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि 9:40 को आपको मतलब ऐसे हिट हुआ है, उसमें लॉस हुआ होगा। ये आप लोग जाके आराम से इन डिटेल्स में देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग को अगर आपको बैक टेस्ट करना है या देखना है आप देख सकते हो। ओके, तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन मार्केट में 3,000 का हम लोग को आसपास प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद 15:10 के आसपास इसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ। ऐसे करते करते अगर आप लोग देखोगे, सॉरी, जो प्रॉफिट हुआ समय अराउंड ये लेवल पे 5,000 हुआ, कहीं पे 2,200, कहीं पे 6,000 हुआ। पहले दिन आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 PM के आसपास 6,000 आपको दिख रहा होगा। 3 PM का ये स्क्रीनशॉट है। ऑलमोस्ट 5-10 रुपए नीचे क्लोज हुआ होगा, मतलब 3:10 के आसपास थोड़ा नीचे हो गया होगा, तो ये 5,000 के आसपास क्लोज हुआ है। ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी आप लोगों को सरप्राइजिंग यहाँ पे लग रहा होगा कि नहीं, इन द एंड के अंदर 16,000 माइनस है। हम लोगों ने क्या प्लान किया था, हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं हम लोग 50,000 लॉस करेंगे। यस सर नो, हम लोगों ने प्लान किया था 50,000 लॉस करेंगे। क्या 50,000 लॉस हुआ, हम लोगों का एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोग 50,000 लेट्स ब्लो दिस अकाउंट। हम लोगों ने 26 डेज ट्रेड किया, ऑलमोस्ट 26 डेज ट्रेड करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 16,000 माइनस हुआ। इसका मतलब हम लोग के 34-35,000 अभी भी बचा हुआ है। ब्रोकरेज टैक्सेस ये सारे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से 30,000 बचा हुआ है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया होगा कि नहीं क्या फायदा हुआ सर, ट्रेड करके लॉस हुआ। हाँ हम मानते हैं सर, पूरा 50,000 हम लोग का नहीं हुआ। इंटेंशन था मेरा यही कि नहीं अगर डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करेंगे तो हम लोग को पूरा पैसा खत्म नहीं हो सकता, कि नहीं कभी ना कभी मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉफिट करने के लिए। कभी कभी हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। ये सारे 2,000 में क्लोज हुए लॉसेस में, ये एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ। लेकिन इन द एंड के अंदर बहुत बड़ा लॉसेस कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट कल परसों हुआ और ये लास्ट ट्रेडिंग डे जो था वो एक लॉसेस में क्लोज हुआ, 16,000 ही हुआ। तो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा इतना सा लॉस हुआ, क्या फायदा हुआ। अभी मैं आपको रियल पिक्चर बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी कोई चीज़ें मैं बिना मोटिव का नहीं बताता। पहले मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट के अंदर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, 50,000 लॉस करेंगे। पहला पॉइंट, क्या 50,000 लॉस हुआ? नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं किस तरीके से, ये एक पार्ट था। हम लोगों ने सेटअप के ऊपर फोकस किया, आंसर इज नो। हम लोगों ने एक टाइम पे आके बाय किया और हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर अभी काम करेंगे। हम लोग ने क्या मनी मैनेज किया। 25 दिन तक हम लोग 2,000 रुपये लॉस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दो चीज़ें हम लोगों ने मिस किया यहाँ पे कि नहीं सेटअप नहीं था कोई, लेकिन सेटअप से कोई
फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। सेटअप से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेटअप यूज होता है। लेकिन अभी हम लोग को मैजिक दिखाता हूँ कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं मैक्स रिस्क टू रिवॉर्ड 6, 5, कहीं पे 7, कहीं पे 1, कहीं पे 9, 6 इस तरीके का दिख रहा होगा। इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पे 5000 में क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि 3:10 के आसपास ना ये एसएल हिट किया, तो टाइम बाउंड के हिसाब से ये 5000 में क्लोज हो गया। लेकिन अगर ये मैक्सिमम उस दिन कहाँ तक गया था? 6 मतलब रुपए तक गया था रिस्क टू रिवॉर्ड। इसका मतलब हम लोगों ने 4 रुपए का रिस्क रखा था। आपको याद होगा हम लोगों ने 4 रुपए का रिस्क रखा था, उसके अगेंस्ट में ये 6 टाइप मूव किया था। इसका मतलब 4 into 6 मतलब 24 रुपीज के आसपास ये मूव किया था, हमारे फेवर में मूव किया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 1:6 रिस्क टू रिवॉर्ड सिंपल है। तो अभी मैंने आपको इन डिटेल्स में बताता हूँ कि ना एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि ये जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन करो हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया नहीं था। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे सर ये डाटा तो हमको मिल गया फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हुए, क्या सर हम लोग 1:2 लगाते तो प्रॉफिटेबल होते क्या? 1:3 लगाते तो प्रॉफिटेबल होते क्या? 1:4 लगाते तो प्रॉफिटेबल होते थे क्या? या 5 लगाते या 6 लगाते? इस तरीके का माइंड में आपको चल रहा होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हैं। मैंने बस एक्सपेरिमेंट किया था, पहले 50,000 तो लॉस करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का चला जाता है कि नहीं हाँ सर लॉस हो जाता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि 50,000 पहले लॉस करके बताओ कि नहीं 918 से मैं हर दिन बाय कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट हो रहा है? ये कोई सेटअप नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं मार्केट का पॉजिटिव साइड आपको बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से मार्केट के अंदर वोलेटाइल स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रोल करके मनी मैनेजमेंट करके अगर प्लान करोगे तो चांसेस है एक एज बन सकता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैक टेस्ट कभी बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं हमेशा फॉरवर्ड टेस्टिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ। बैक टेस्ट नो डाउट मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं प्लान करता हूँ कि 1-2 लॉट के हिसाब से या एक क्वांटिटी में फॉरवर्ड टेस्टिंग करता रहूँ, सो दैट एक क्लियर पिक्चर होगा। क्योंकि मेरे पास एक डाटा मिल जाएगा, ये डाटा से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं मैक्स कहाँ तक पहुँचा था, ये सारे लेवल पहुँचा था, उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड क्या दिखा था। अभी मैं आपको इन डिटेल्स में दिखाता हूँ। सेकंड स्लाइड यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल डेज कितना है, 26 डेज है। अगर हम लोग बिना रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड करते तो हम लोग का 16,000 रुपीज लॉस होता। कोई ये बोलेगा सर अगर 1:2 के साथ करते हैं तो क्या प्रॉफिट होता? अगर 1:2 के साथ करते तो आपका रिजल्ट होता 8,000 रुपये आपको मिनिमम मिलते, मतलब आपको लॉसेस होता ही नहीं। यहाँ पे मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लॉसेस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका 8,000 प्रॉफिट होगा। कोई बोलेगा सर मैं 1:1 के हिसाब से अगर ट्रेड किया होता, 1:1 के हिसाब से अगर हम ट्रेड किए होते तो 16,000 का प्रॉफिट था। कहाँ हम लोग लॉस के बारे में सोचे थे? कहाँ पे है सेटअप? कहीं पे सेटअप ही नहीं है। 918 को मैंने बस बाई किया, बस एक रैंडम टाइम के हिसाब से मैंने बाई किया कि नहीं चलो 918, क्योंकि 10, 15, 20, 30 को बाई करके फायदा नहीं, ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका होगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं 9:15 से लेकर 9:20, 25 के अंदर कोई टाइम फ्रेम चूज करते हैं। 9:20, 9:30 ये सारे क्या है राउंड लेवल है। मैंने इसीलिए इन लोग को इग्नोर किया। मैंने और थोड़ा ट्रिकी गया कि नहीं 9:18 ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि नहीं जहाँ पे मैक्सिमम लोग ना बाई सेल ना कुछ प्लान नहीं करते। मैंने स्टिल इसको प्लान किया क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन के अंदर हमेशा हो ही नहीं सकता है कि मार्केट 9:18 को गिर जाएगा या फिर 9:35 को हर दिन मार्केट नीचे आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट कभी ना कभी हो सकता है ऊपर जाए 9:35 को, या कभी हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, कभी वोलेटाइल हो जाए। अगर मैं बस वोलेटाइल के लिए एसएल लगा दिया हूँ, नीचे जाने के लिए एसएल लगा दिया हूँ कभी अगर, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट चला जाएगा तो फिर अगर मैं इसको लेट इट गो करने दूँ या फिर एक रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करूँ तो चांसेस है कि नहीं लॉन्ग रन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। मेरा एम बस था कि नहीं 50,000 बस लॉस नहीं होगा, बस मैं आपको ये बताता हूँ। और अगर आप मनी मैनेजमेंट में काम करोगे तो पॉजिटिव एज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इसको रिपीट करना चाहिए एंड ऑल, बस आपके माइंड में ये लेके चलो कि नहीं मतलब लेस क्वांटिटी में ट्रेड करना या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करना, कंटिन्यूसली सेम रूल पे ट्रेड करना, वो आपको पॉजिटिव एज देता है मार्केट के अंदर। रैंडमली अगर आप चीज़ें करते रहोगे तो कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, ये पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लोग को 16,000 लॉस हो रहा था। 1:1 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 16,000 का प्रॉफिट हो गया, और ये सारे डाटा आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आपके सामने ही मैंने यहाँ पे प्लान किया है। सेकेंड 1:2 के हिसाब से 8,000, 1:3 के हिसाब से होता तो 12,000, अगर 1:4 के हिसाब से होता तो 18,000, अगर ये 1:5 के हिसाब से होता तो 20,000। इसका मतलब ये सारे डाटा 20,000 1:5 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रखता तो मुझे इन द एंड में 20,000 का प्रॉफिट होता। कहाँ 50,000 का लॉस है, कहाँ 20,000 का प्रॉफिट, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए हिट द लाइक बटन। आने वाले टाइम में हम लोग और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे चलता है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपका एक नोटिस देना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ओके। एक पॉइंट ध्यान में सुनना, यहाँ पे जब 1:1 का हम लोगों ने ट्रेड लगाया, करेक्ट, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हाँ 1:1 है,
3 दिन आप लोग को बहुत खुशी में आप रहे होंगे कि नहीं वाह क्या ट्रेडिंग सेटअप है, 3 दिन प्रॉफिट मिला। उसके बाद एक दिन बहुत अच्छा, उसके बाद एक लॉसेस हुआ, फाइन इतना तो चलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉसेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉसेस हुआ। ये इतना आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 1:1 के हिसाब से हमको लॉसेस कितने डेज पे मिले हैं, 9 दिन के हिसाब से लॉसेस मिले। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है तो आपको ना ज़्यादा लॉस होगा ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको लॉसेस डे यहाँ पे कम दिख रहे होंगे। तो इतने लोग 1:1 के आसपास ट्रेड करते हैं उनको लगता होगा कि नहीं हाँ ट्रेडिंग सही है। लेकिन अभी थोड़ा सा जिन लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए प्लान करते हैं, इसका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाएंगे। अगर कोई 1:2 के हिसाब से प्लान कर रहा होता उसके लिए पेनफुल होता है। क्यों? 16 डेज लॉसेस है। अभी आप सोचो 1:5 के हिसाब से अगर कोई ट्रेड कर रहा होता उसके लिए 20 डेज नेगेटिव है। 26 दिन में से 20 दिन नेगेटिव है। क्या आप ये ट्रेडिंग करना पसंद करोगे एवरीवन से कि नहीं? नहीं सर हम पसंद नहीं करेंगे। जब आप रिजल्ट देखोगे आप बोलोगे वाओ कितना रिजल्ट अच्छा है। जब आपने मेरा PNL एंड ऑल देखे होंगे, पुराने सालों का सारे चीज़ों का देखे होंगे, उस टाइम पे आप देखे होंगे बहुत सारे नेगेटिव डेज रहते थे, लेकिन इन द एंड के अंदर बड़ा प्रॉफिट रहता। क्यों? मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करता हूँ। लास्ट ईयर ड्रॉडाउन क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम रहा नहीं जिस मोमेंटम में मैं ट्रेड करता था और बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड करता था। आई नीड टू स्विप द गियर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हर एक दिन, हर एक साल और हर एक डेज पे हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। फोकस बस यही होना चाहिए कि नहीं अगर लेट से आपने एक्स नंबर ऑफ अमाउंट बनाया है ये मंथ के अंदर, नेक्स्ट मंथ उतना लॉसेस नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर आप लोगों ने 1000 रुपये कमाया है या 10,000 या 1 लाख कमाया है, नेक्स्ट ईयर अगर आपने 500, 1000 या फिर 5 लाख 50,000 60,000 लॉस कर रहे हो उसके अगेंस्ट में चलेगा। इसका मतलब बड़ा प्रॉफिट अगर आपने कमाया है उसको बचाओ, क्योंकि मार्केट इज इन साइकिल मोड। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग रहे या फिर हमेशा मार्केट गिरते रहे, ये होता नहीं है। तो हम लोग ये मिडिल पॉइंट पे ट्रेड करते हैं कि नहीं हाँ अगर अभी पॉइंट मिला हम लोग कैप्चर किए, नीचे मार्केट आ रहा है, ट्रेंड चेंज आ रहा है, समझ आ रहा है, तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे अभी ड्रॉडाउन हुआ तो मैं अभी धीरे धीरे कंजर्वेटिव होकर ट्रेड कर रहे हैं। ड्रॉडाउन क्रॉस होगा फिर एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको मैं बता रहा हूँ 20 दिन लॉसेस हुआ, बहुत सारे लोग जब पहले 2-3 दिन के अंदर 5-10 हज़ार यहाँ पे मिल गया उनको लगा क्या बहुत अच्छा सेटअप है, पैसा मिल गया। उसके बाद ये पीरियड आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे 2-2 हज़ार का लॉसेस लगा हुआ है, कंटिन्यूसली लगा हुआ है। ये चक्कर में बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे क्या फायदा, बेकार सेटअप है, कोई फायदा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रखोगे तो फिर आपको डेज कम मिलेंगे। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड कम रखोगे आपका प्रॉफिटेबल डे ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे 9 दिन ही बस लॉसेस हुआ है, बाकी दिन प्रॉफिटेबल है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड कम है। रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाओगे हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोग ऑप्शन बाई करते हैं अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है 30 दिन के अंदर 1 या 2 या 3 दिन ऐसे मिलेंगे जहां पे बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो अकाउंट आपका ग्रीन करके रखेगा। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि नहीं हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड कम है तो आपको कम दिन लॉसेस होगा, कम दिन। तो इट्स अप टू यू कि आप किसे प्रेफर करते हो। मैं जनरली थोड़ा सा बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करता हूँ क्योंकि जो आप लोगों का इक्विटी बायर होता है, इन्वेस्टर होता है, उनका भी यही रहता है। उन लोग इस तरीके का बाय सेल नहीं करते। उन लोग क्या करते हैं एक जगह रिलायंस बाई कर लिया 29-25 पे मिल गया, उसके बाद उन लोगों ने होल्ड किया, मार्केट 3050 पहुंच गया, 1:20, 30, 40, 100, 200, 1000 टाइम्स रिस्क टू रिवॉर्ड उनका बन गया, काम हो गया। थोड़ा सा नीचे आया उन लोग पकड़ लो, निकाल दिए या होल्ड किए, उसके बाद ऊपर गया होल्ड किया। हम लोग इन एंड आउट बार बार हो रहे हैं तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को ट्रेडर बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली हम लोग का लॉस हुआ, दिस इज द ड्रॉडाउन फेज। ये जो ड्रॉडाउन फेज है आप खुद सोचो अगर ये ईयरली स्टेटमेंट होता, ये ड्रॉडाउन फेज है तो मार्केट ने कभी देखा नहीं है कि नहीं अप्रैल से अप्रैल होता है, जनवरी से जनवरी से होता है, फरवरी से फरवरी होता है। मार्केट को नहीं पता, मार्केट को बस ये पता है कि एक फेज है जहाँ के ड्रॉडाउन होगा ही होगा। और ये ड्रॉडाउन में अगर आप अपना सिस्टम चेंज किए एंड ऑल किए उसके बाद आपको 10,000 का प्रॉफिट मिस हो जाएगा। और ये 10,000 आपका 5 दिन कवर कर लेगा क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपका 5 दिन का लॉसेस कवर कर लेगा। यहाँ पे 10,000 आप लोगों को मिला है, इन द एंड के अंदर 20,000। कोई बोलेगा 1:1 16,000, कोई बोलेगा 1:4 18,000। कहाँ 50,000 का लॉस और कहाँ पे 20,000 18,000 12,000 8,000 16,000 का प्रॉफिट। अभी आपको समराइज थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट के अंदर, डिसिप्लिन। मैंने क्या किया 918 को अगर यहाँ पे बाई भी
सेल भी क्या होता, क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या ये रिजल्ट मिलता है? आंसर इज नो। ये मैंने बार बार आपको बताया। तो पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। क्या हम लोगों ने डिसिप्लिन बने? यस। क्या हम लोग को मार्केट में पॉजिटिव रिजल्ट होता है? यस। और हम लोगों ने पहला डिसिप्लिन, उसके बाद क्या आ जाता है? मनी मैनेजमेंट। क्या हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट सही किया? यस। हम लोगों ने 400 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये लॉस किए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई बोलेगा सर हम ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा पॉइंट में थोड़ा बहुत स्लिपेजेस आएंगे, फाइन, जाने दो स्लिपेजेस। 20,000 का 10,000 भी मिले, हम लोग तो लॉस करने आए थे ना, अकाउंट ब्लॉक करने आए थे, स्टिल प्रॉफिट में 10,000 भी बचा तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है उसके बाद? रिस्क टू रिवॉर्ड। ये सारे ना लिख के रखो, आप पैसा देकर भी इसको कमा नहीं सकते, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ या क्लास लेता हूँ मैं फोकस करता हूँ कि नहीं आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाऊं। लॉसेस होंगे ये कंफर्म है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाएंगे सिस्टमेटिक मैनर में, जो प्लान हुआ है उसके ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो चांसेस है अकाउंट ग्रीन के अंदर रहे, इस हिसाब से प्लान होता है। ड्रॉ डाउन रहेंगे, ऐसे नहीं कि हमेशा अकाउंट ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मार्केट नीचे आया, इसे आया, ऐसे 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 करके हम लोग लॉन्ग रन के अंदर हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके का हुआ। अगर आप ये फेज में खुश हो तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है या ड्रॉ डाउन लग रहा है तभी भी आपको वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स ए फेज, फिर उसके बाद रिकवरी होगी, फिर इस तरीके से चलेगा। तो हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। हमने डिसिप्लिन फॉलो किया, मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग लगाएंगे सेटअप के ऊपर, काम बन गया। लास्ट में कौन आता है? सेटअप। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा आप लोग कहाँ फोकस करते हो। आप खुद मुझे बोलो आप कहाँ फोकस करते हो? सबसे ज़्यादा फोकस करते हो सेटअप के ऊपर, क्योंकि सर कौन सा जैकपॉट वाला सेटअप है उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। सेटअप इज द लीस्ट प्रायोरिटी। मैं जब भी काम करता हूँ मैं हमेशा इसको लीस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। मैं हमेशा ज़्यादा फोकस करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। मनी मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एंड ऑल हो गया, और डिसिप्लिन, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान होना चाहिए। तो पहला है डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट आ जाता है, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड, लास्ट में सेटअप। आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, आप बोले सर मैं 500 क्वांटिटी तो खरीद नहीं सकता एंड ऑल, अरे भाई क्वांटिटी में तो कर सकते हैं, क्वांटिटी में एंड ऑल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये स्टॉक के साथ करना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बाइंग के साथ भी बताया था कि नहीं किस तरीके से ऑप्शन बाइंग के अंदर भी पैसा बन रहा था, मैंने आपको ये बताया था। वो सेटअप्स नहीं थे, मैं बस बता रहा था कि नहीं अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम किया जाए, सेटअप इज द लीस्ट प्रायोरिटी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नहीं पैसा बन सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड। आप बोलोगे सर मेरे पास 1 करोड़ है क्या पैसा बन जाएगा? आंसर इज नो। कोई बोलेगा 100 करोड़ है पैसा बन जाएगा? नहीं। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आपके पास 10,000 है 20,000 है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने बोला डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, देन सेटअप, ये चीजें अगर DMRS ये अगर आप लोगों ने फुल फॉर्म लिख के रखा, अपने माइंड में बार बार स्टिक करते रखा, आने वाले टाइम में ये आपको बहुत काम आएगा। आई होप बहुत टाइम लगता है ये सारे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है कुछ काम रहते हैं। जैसे मैं कल ट्रैवल करने वाला हूँ, 2-3 दिन अभी ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन बस ये तरह कि वीडियो के अंदर से आपको सीखने मिले, और आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट किए हो तो मेक श्योर कि नहीं दिमाग में भी ये चलाओ कि नहीं पहले डिसिप्लिन बनो, कि नहीं क्या आप डिसिप्लिन हो, अपने आप को पूछो क्या आपने ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आपसे हो नहीं रही ट्रेडिंग, नहीं हो रही है तो बंद कर दो ना, क्या जरूरत है ट्रेडिंग करना, दूसरे फील्ड है दूसरे जगह देखो, जरूरी नहीं है ट्रेडर बनने से ही सब चीज़ें हो जाएगा। जो जॉब कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। ये सारे जो आपको ग्लैमराइज करके चीज़ें दिखाया जाता है वो सच नहीं होती। ये सच होता है कि नहीं अगर आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, डिसिप्लिन लगेगा, मेहनत लगेगा, आपको मनी मैनेजमेंट लगेगा, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड लगेगा, कोई एक सेटअप लगेगा इसके अंदर। हाँ हम लोग अभी आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि नहीं अगर सेटअप को थोड़ा ट्विक करते, हो सकता है 918 के जगह अगर 917 होता तो हो सकता है ये 20,000 की जगह 25,000 होता, हो सकता है। कोई बोलेगा सर 930 होता तो हो सकता है अच्छा प्रॉफिट होता, वो सेटअप के ऊपर होता है कि नहीं। कोई बोलेगा सर मैं इंस्टेड ऑफ दिस कोई सुपर ट्रेंड लगाता तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट होता, दैट्स फाइन। मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं सेटअप लास्ट में, सेटअप डिपेंड करता है कि नहीं परसेंटेज ऑफ रिटर्न थोड़ा वैरी कर सकता है, लेकिन आपको बचाएगा कौन मार्केट के अंदर? डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। इसको आप दिमाग में अंदर घुसा के रख लो, अदरवाइज क्या होगा ना कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मैं हार्ड ट्रूथ बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा इतना मेहनत करके, कोई आपको इसीलिए नहीं बताता क्योंकि दे एक्चुअली डोंट नो कि हाउ टू। बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं कि मार्केट अंदर पैसा कैसे बनता है, इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर 3-4 साल 5 साल ड्रॉ डाउन फेज, इसीलिए मैंने आपको बताया ड्रॉ डाउन भी होगा मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट भी होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये सारा डाटा आपको जानना जरूरी नहीं है कि ट्रेडर ऐसा नहीं होता है कि हर दिन प्रॉफिट करे, ट्रेडर वो होता है कि नहीं इन द एंड के अंदर प्रॉफिटेबल बना रहे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। आने वाले टाइम में हम लोग और वीडियो कंटिन्यू करेंगे और एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर